ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. नमस्कार. Namaskar. Today we read chapter 11, which has 29 verses. Egged on by Kaikeyi to grant her desire, Dasharatha gives his word of honor to her to that effect. Invoking the presence of the gods as a witness and reminding the emperor of what took place during the conflict of the gods and the demons, Kaikeyi asks of him the two boons promised by him in the shape of exiling Sri Rama for a period of 14 years and installing Bharata as Prince Regent. आज हम अयोध्या कांड के एकादशः सर्गः अर्थात 11वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 29 श्लोक हैं। इस सर्ग में कैकेयी का राजा को प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहले के दिए हुए 2 वरों को स्मरण दिलाकर भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगने का वर्णन किया गया है। तम मन्मथ शरैर्विद्धम काम वेग वशानुगम उवाच पृथ्वीपालम कैकेयी दारुणम वचः। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा काम वेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा। The emperor, who had been pierced with the shafts of love and was a slave to the promptings of passion, Kaikeyi addressed the following cruel reply. न अस्मि विप्रकृता देव केन चिन्ना अवमानिता अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तमिच्छामि त्वया कृतम्। देव, ना तो किसी ने मेरा अपकार किया है और ना किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित ही हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय अथवा मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। I have neither been insulted nor treated with disrespect by anyone. O Lord, of course, there is some cherished object of mine I desire it to be accomplished by you. प्रतिज्ञा प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अथ ते व्यवहारिष्यामि यथा अभि प्रार्थितं मया। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूंगी। Make a solemn vow to that effect if you wish to accomplish it. I shall then duly tell you what is keenly sought by me. ताम उवाच महाराजः कैकेयी मीशदुत्समयः कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्। महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले। Putting in order with his hands her disheveled hair, lying on the ground and placing her head on his lap, the loving emperor spoke as follows to Kaikeyi, gently smiling. अवलिप्ते न जानासि त्वतः प्रियतरो मम मनुजो मनुज व्याघ्राद रामादन्यो न विद्यते। अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो।
O proud lady, don't you know that no man other than Rama, a veritable tiger among men, is dearer to me than yourself? तेन आज्येन मुख्येन राघवेण महात्मना शपेते जीवन आरहेण ब्रूहि यन्मन सेप्तिस्तम। जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है, उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। I swear to you by the said Rama, a scion of Raghuvamsha, who is invincible and high-souled, the foremost among men and more valuable than my own life, speak out. What is sought by your mind? यम मुहूर्तम पश्यंस्तु न जीवे तम हम ध्रुवम तेन रामेण कैकेय्य शपे ते वचन क्रियाम। कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी ना देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूंगा। By that Rama, without seeing whom even for an hour or so, O Kaikeyi, I am surely not going to survive, I swear that your wishes shall be carried out. च आत्मजैश्चान्य निर्वृणे यम मनुजर्षभम तेन रामेण कैकेय्य शपेते वचन क्रियाम। कैकेय्य नंदिनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वरण करने को उद्यत हूँ, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूंगा। By that Rama, the foremost among men, whom I would have even in exchange for my own self and my other sons, Bharata, Lakshmana, and Shatrughna, I swear that your bidding will be done. भद्रे हृदयमप्येत तदनु मृष्यो उद्धरस्व में एतत् समीक्ष्य कैकेय्य ब्रूहि यत् साधु मन्यसे। भद्रे, कैकेय्य राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं। इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो। Realizing my mind is well to be such, O good lady, pray save my life by opening your mind to me and allowing me to carry out your order. Considering this consistency of my mind and speech, O Kaikeyi, speak out what you deem fit. बलमात्मनि पश्यन्ति न विशंकितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृते न अपि ते शपे। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। Perceiving the strength in the form of my love inhering in you, you ought not to harbor any misgivings about my bona fide. I swear, even by my virtuous acts, that I shall do what pleases you. स तदर्थ मना देवी तम भिप्रायमागतम निमार्ध्य स्थायाच्च हर्षाच्च बभाषे दुर्वचम वचः। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। Realizing that the oath which she was expected to hear had come out of the lips of her husband, her mind being set on the object sought to be achieved by her, the queen uttered something which was hard to utter even for an enemy, prompted as she was by partiality for her own son and joy born of the thought
that her husband was entirely under her thumb. तेन वाक्येन संहृष्टा तम अभिप्राय मात्मनः व्याजहार महाघोरम अभ्यागतम इवांतकम। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। Thrilled by the thrice repeated oath, she gave out as follows her intention, referred to above, which was most terrible as death standing at his door. यथा क्रमेण शप्से वरम मम ददासि च तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशद देवाः सेन्द्र पुरोगमाः। राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। Let the 33 principal gods, which are the 12 Adityas, the 11 Rudras, or gods presiding over destruction, the 8 Vasus, and the 2 Ashwini Kumars, or twin-born physicians of gods with Indra, the ruler of the gods, as their leader, hear the way in which you swear in regular succession, first by your most beloved son Rama, and then by your virtuous acts, and offer a boon to me. चंद्रादित्यौ नभश्चैव ग्रह रात्रयहनि दिशः जगच्च पृथ्वी चेयं स गंधर्वाः स राक्षसाः निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः यानि चानि भूतानि जानि युर्भाषितं तव। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले गृह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हों, वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। Nay, let the moon and the sun, as well as the sky, the 9 planets, day and night, the 4 quarters along with the Gandharvas and the Rakshasas, the universe including this terrestrial globe, the spirits roaming about at night, the deities presiding over individual houses and residing in them, and whatever other created beings there are within hearing, know of your utterances, oath and boon. सत्य संधो महातेजा धर्मज्ञः सत्यवाक् शुचिः वरम मम ददात्येष सर्वे शृण्वन्तु देवताः। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। Here does the highly glorious and pious emperor, who is true to his promise, knows what is right and is truthful of speech, confer a boon on me. Let all the gods listen. इति देवी महेशवासं परिगृह्य अभिशस्य च ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा। Having thus extolled and won over the monarch who carried a mighty bow and was disposed to confer a boon on her, infatuated as he was through love, the queen Kaikeyi then spoke to him as follows. स्मर राजन पुरावृतम तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां ज्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा। राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए, जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था, वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। Recall, O king, what happened of old in that conflict between gods and demons, how the enemy brought you down in the course of that nocturnal encounter, sparing only your life.
तत्र च अपि मया देव यत् त्वं संभिरक्षितः जागृत्या यत् मानायास्ततो मे प्रददौ वरो। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। Since on that occasion, O Lord, you were carefully protected by me on all sides, keeping awake as I did the whole night, you thereupon conferred a couple of boons on me, even while I was striving to save you. तौ दत्तौ च वरौ देव निक्षेपौ मृगयाम्यहं तवैव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनंदन। देव, पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। I seek of you, O Lord, the said 2 boons already offered by you, O ruler of the globe, and kept in deposit with you alone till now. तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेद दास्यसि मे वरम अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वदीवमानिता। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। Even after swearing by your virtue that you will grant them, if you do not actually grant these boons in my favor, I shall this very day give up the ghost, feeling insulted by you. वांग मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः प्रचस्कंद विनाशाय पाशम मृग इवात्मनः। जैसे मृग बहेलिये की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। Brought under her thumb through the mere words by Kaikeyi, the king forthwith slipped like a deer into the snare set by her for his own destruction. ततः परमुवाचेदं वरदं काम मोहितं वरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तौ महीपते। तौ तावदहं मद्येव वक्ष्यामि शृणु मे वचः अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः। अनेनैवाभिषेकेण भरतो मे अभिषिच्याताम्। तदनंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। Then she spoke as follows to the king, who was infatuated through love and was accordingly ready to grant the boons asked by her. The boons offered by you then, O ruler of the earth, must be granted by you, O Lord. I shall just now specify them. Listen to my request. Let my Bharata be installed as Prince Regent with the same preparations as you have made for the installation of Rama, a scion of the Raghuvansha. यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालो अयमागतः। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। The time has just come for granting the second boon that was offered to me by you during
the conflict of the gods and the demons the other day, pleased as you were with me then. नवपञ्च च वर्षाणि दण्डकारण्यम आश्रितः चीरा जिन्धरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भजता मध्य यौवराज्यम कंटकम। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वलकल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए। Residing in the forest of Dandaka and wearing the bark of trees and deer skin, let the strong-minded Rama lead the life of a hermit for 14 years, and let Bharata secure the office of Prince Regent without opposition this very day. एष मे परमः कामो दत्तमेव वरम वृणे अद्य च एव हि पश्येयम प्रयान्तम राघवम बने। यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। This is my most cherished desire. I only ask of you a boon already granted by you. Nay, let me behold Rama, a scion of the Raghuvancha, proceeding to the forest this very day. स राज राजो भव सत्य संगरः कुलम च शीलम च हि जन्म रक्ष च परत्र वासे हि वदन्त्य नुत्तमम तपोधनाः सत्यवचो हितम निर्णाम। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। Noted as you are the King of Kings, be true to your promise, and as such redeem your race and virtue as well as birth. Those rich in asceticism, really speaking, declare truthful speech as supremely conducive to the welfare of men in the other worlds. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 11 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 11 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Ramethi Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadam Pahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamayam. धन्यवाद। धन्यवाद।